नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए कि यह टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आना है। इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आने, इस बात को निश्चित मानिए। ठीक, इस टॉपिक के साथ साथ कुछ जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके सामने प्रेषित करूंगा। कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो आप पहली बार सुनेंगे। जीके जो स्टैटिक जीके होता है, कुछ जीके के ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो डिलीवर करूंगा, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। आज का टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण क्रांति। याद रखिएगा, आज के टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण क्रांति। महत्वपूर्ण क्रांति। अब सर एक चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण क्रांति। आज के टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण क्रांति। महत्वपूर्ण का मतलब समझते हैं शब्द, क्रांति का मतलब ध्यान से समझिएगा। हम क्रांति का मतलब मारपीट झगड़ा झुट्टी नहीं पढ़ेंगे, इस क्रांति में पढ़ेंगे कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, किस क्रांति में कितना उत्पादन हुआ, किस क्रांति किससे रिलेटेड है, यह वाली क्रांति हम पढ़ेंगे। मतलब यह उत्पादन वाली क्रांति की हम बात कर रहे हैं, यह उत्पादन वाली क्रांति की बात कर रहे हैं। आप यह मत सोचिएगा कोई मारपीट की बात करेंगे, किसी युद्ध की बात करेंगे, यह बिल्कुल नहीं बात करेंगे। हम उत्पादन वाली क्रांति की बात करेंगे। कौन सी क्रांति? उत्पादन वाली क्रांति की बात करेंगे। तो इसी वे में आज के टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण क्रांति। क्या नाम है? महत्वपूर्ण क्रांति। देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण क्रांति बताऊंगा और साथ ही साथ इसके साथ साथ कुछ जीके बताऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण क्रांति और बहुत महत्वपूर्ण जीके आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो समय को व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला है, ध्यान से सुनिए, इसको इरेज करें। पहला है कंटेंट क्रांति। याद रखिएगा, पहला क्या है? कंटेंट क्रांति। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। हाँ, पहला कंटेंट क्रांति। कंटेंट क्रांति, ध्यान से सुनिएगा, इसी को बोलते हैं कंटेंट क्रांति। ऐसे लिख सकते हैं, कंटेंट क्रांति। इस चीज को याद रखिएगा, यह जो क्रांति है यह किससे संबंधित है? कंटेंट क्रांति या कंटेंट क्रांति, यह किससे संबंधित है? तो जो कंटेंट या कंटेंट क्रांति है, याद रखिएगा, 2 दूरदर्शन या 2 से अधिक दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने से संबंधित है। जो कंटेंट क्रांति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र है, यहाँ पर दूरदर्शन केंद्र है, तो इन सबको जोड़कर एक समान बनाने का जो काम है, उस क्रांति को बोलते हैं कंटेंट क्रांति। क्या बोलते हैं? कंटेंट क्रांति। तो कंटेंट क्रांति समझ आया। कंटेंट क्रांति क्या है कि दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने के लिए है। दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने से संबंधित है। क्रांति का नाम क्या है? कंटेंट क्रांति। क्या नाम है? कंटेंट क्रांति। सीधे पूछेगा कंटेंट क्रांति का संबंध किससे है, तो 2 या 2 से अधिक दूरदर्शन केंद्रों को आपस में जोड़ने से संबंधित क्या है? कंटेंट क्रांति। जरा एक बात बताइए, यह समझ आया कि नहीं? 2 या 2 से अधिक दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने, यानी कि दूरदर्शन केंद्रों को जोड़ने वाली जो क्रांति है, उसका नाम क्या है? कंटेंट क्रांति। क्या नाम है जी? कंटेंट क्रांति। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट जो क्रांति है, ध्यान से देखते रहेगा, आई थिंक समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जो क्रांति है उसका नाम है संपर्क क्रांति। नेक्स्ट जो क्रांति है उसका नाम क्या है? संपर्क क्रांति। संपर्क क्रांति। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा जो क्रांति है उसका नाम क्या है? संपर्क क्रांति। ध्यान से सुनिए, संपर्क का मतलब क्या होता है? जब भी 2 चीजों को किसी से जोड़ें तो संपर्क कहलाता है, या 2 चीज अगर आपस में मेल करें तो संपर्क कहलाता है ना। संपर्क क्रांति का संबंध याद रखिएगा 2 रेलवे लाइन को जोड़ने से है। 2 रेलवे लाइनों को जोड़ने से, याद रखिएगा, 2 रेलवे लाइनों को जोड़ने से संबंधित क्या है? संपर्क क्रांति। याद रखिएगा, 2 रेलवे लाइनों को जोड़ने से संबंधित है। क्या नाम है उसका? संपर्क क्रांति। यहां तक कोई दिक्कत? तो देखिए, एक कंटेंट क्रांति क्या है? दूरदर्शन केंद्रों को आपस में जोड़ेगा। और यहां पर हम पढ़ रहे हैं संपर्क क्रांति। क्या पढ़ रहे हैं? संपर्क क्रांति। तो 2 रेलवे लाइनों को जोड़ने का जो काम करता है, उस क्रांति को क्या कहते हैं? संपर्क क्रांति। क्या कहते हैं? संपर्क क्रांति। अगर देखिए रेलवे लाइन ना दे तो यहां पर देगा 2 रेलवे परियोजनाओं को, 2 रेलवे
परियोजनाओं को जोड़ने का काम होता है। जो संपर्क क्रांति है इसमें 2 रेलवे परियोजनाओं को जोड़ने का काम होता है। ध्यान से सुनिए, जो संपर्क क्रांति है वह रेलवे परियोजना जोड़ा जाएगा, बस इतना याद रखिए। सिंपल सा समझ लीजिए कि जो संपर्क है, संपर्क कैसा है, रेलवे से रिलेटेड है, यानी कि रेलवे परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा, रेलवे परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा। किस क्रांति में, तो क्या बताएंगे सर, संपर्क क्रांति में। संपर्क क्रांति में क्या होगा, रेलवे परियोजनाओं को जोड़ा जाएगा। यस सर एक बार बता दीजिए, यस सर एक बार बता दीजिए। अब यहां से एक चीज देखिए, आप कैसे याद रखेंगे, अरे संपर्क, आप उस छोर पे हैं, वह उस छोर पर है, संपर्क में लाना है, संपर्क में आना है, तो या तो फोन से करिए, या तो अगर मेल बढ़ाएंगे तो मेल बढ़ाने के लिए एक देश के, एक भारत के उस कोने, एक भारत के उस कोने, तो रेल से जाएंगे संपर्क करने। किससे जाएंगे संपर्क करने, रेल से जाएंगे संपर्क करने। तो बाबू याद रखिएगा, रेलवे संपर्क क्रांति। जरा बता दीजिए इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई, क्लियर है। नेक्स्ट है अमृत क्रांति, नेक्स्ट है अमृत क्रांति। यहीं पर मैं तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूं, अमृत क्रांति। ध्यान से समझिएगा कि अमृत क्रांति क्या होता है। अमृत का मतलब, एक बात बताइए, अगर मैं अमृत के लिए 4 ऑप्शन दूं, एक में पानी दूं, एक में शराब दूं, एक में नारियल का पानी दूं, एक में जूस दूं, कुछ भी दूं, तो अमृत के लिए क्या कहेंगे सर, अमृत की बात कर रहे हो। अमृत मतलब पानी, अमृत मतलब क्या, पानी। तो सिंपल सी बात है, जो अमृत क्रांति है, जो अमृत क्रांति, साफ सुथरा लिख देते हैं प्यारे सुनहरे अच्छे अक्षरों में, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति जो है, इस अमृत क्रांति का जो संबंध है, याद रखिएगा, अमृत क्रांति का संबंध है यानी कि 2 नदियों को जोड़ने से, 2 नदियों को, अरे अमृत मतलब पानी, और पानी किस में होता है, नदी में, तो 2 नदियों के संयोग से संबंधित है, 2 नदियों के संयोग से संबंधित है क्या, अमृत क्रांति। जरा एक बार देखिए ना, कंटेंट क्रांति, जरा 3 क्रांति मैं आपको पढ़ा चुका। कंटेंट क्रांति बताइए, दूरदर्शन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा, कंटेंट क्रांति कहलाता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक रेलवे को जोड़े, या 2 या 2 से अधिक रेल परियोजनाओं को जोड़े, तो क्या कहलाएगा सर, संपर्क क्रांति, रेल से संपर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पर अमृत, अमृत का मतलब पानी, पानी किस में होता है, नदी में, तो 2 या 2 नदियों को आपस में संयोजन करें, 2 नदियों को आपस में जोड़कर जो क्रांति होती है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, अमृत क्रांति। इतनी बातें अगर समझ आई हो तो यस सर बोलिए, मैं इरेज करूँ इसको, मैं मिटाऊं इसको, ठीक है। इतनी बातें समझ आई ना, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसी के आगे डिस्कस करते हैं। अभी तक तो आपको पता है 3 या 4 क्रांति मैंने पढ़ा दिया, पता है ना, हाँ ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आती है बादामी क्रांति। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट, और जो दुनिया पढ़ाती है यहां से शुरू होती है, लेकिन इसमें कुछ मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, बादामी क्रांति की बात करते हैं। बादामी, अरे बादाम देखो भैया, बादाम का रंग कैसा होता है, देखे हो ना बादाम, ऐसा, ठीक है। अरे भाई खाए होंगे, देखे होंगे, तो बादाम देखें कि नहीं, तो बादाम का रंग कैसा होता है सर, एकदम मसाले जैसा होता है, मसाले जैसा। तो बादामी क्रांति, नाम है बादामी तो बादाम मत समझ लीजिएगा, बादामी क्रांति मतलब मसाले से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाले से संबंधित है, याद रखिएगा। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। किससे, मसाला उत्पादन से। किससे है जी, मसाला उत्पादन से संबंधित है क्या बादामी क्रांति, यस सर बोल दीजिए एक बार। मसाला उत्पादन से संबंधित है क्या बादामी क्रांति। सीधे पूछेगा बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो क्या बताएंगे सर, मसाला उत्पादन से। क्या बताएंगे, मसाला उत्पादन से। याद रखिएगा, मसालों के उत्पादन में, मसालों के उत्पादन में, मसालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, केरल। मसालों के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, केरल। और केरल याद रखिएगा, केरल सबसे बेहतर काली मिर्च का उत्पादन करता है। मसालों के उत्पादन में सबसे बेहतर राज्य केरल, और केरल सबसे बेहतर किसका उत्पादन करता है, काली मिर्च का। किसका उत्पादन करता है सर, काली मिर्च का। अगर यहां तक 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज में इशू आ रहा होगा आपके, ठीक है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर बात करते हैं मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, केरल। याद रखिएगा, भारत के राज्य में प्रथम स्थान पर केरल है, और केरल सबसे बेहतर काली मिर्च का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, काली मिर्च का उत्पादन करता है। अब प्रश्न आपके पेपर में आता है, प्रश्न आपके पेपर में क्या आता है, ध्यान से सुनिए। पेपर में आता है प्रश्न, मसालों का सबसे बड़ा बाजार कहां पर है। यह प्रश्न आता है पेपर में, लोग लगा देते हैं केरल, केरल आंसर ना है। मसालों का सबसे बड़ा बाजार जो है वह कहां पर है सर, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। तो मसालों का जो सबसे बड़ा बाजार है वह कहां पर है, क्या बताएंगे, आंसर क्या बताएंगे, दिल्ली। याद रखिएगा, मसालों का उत्पादन में प्रथम स्थान केरल है, ठीक है ना। केरल सबसे बेहतर क्या यूज करता है, क्या पैदा करता है, काली मिर्च। और मसालों का सबसे बड़ा बाजार, मैं लिख देता हूं, आप गलत मत करिएगा, मसालों का जो सबसे बड़ा बाजार है, यहां लिख देता हूं, मसालों का
मसालों का सबसे बड़ा बाजार, सबसे बड़ा बाजार, एशिया का सबसे बड़ा बाजार लगता है कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर जी? दिल्ली में। साथ ही साथ मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मसाला का उत्पादन हो, तो सर आंसर बनेगा केरल। सर आंसर बनेगा केरल। एक बार मुझे बताइए कि इतनी सारी जो जानकारी है बादामी क्रांति से संबंध समझ आया? बाबू बादाम पूछेगा तो सीधे बादामी क्रांति पूछेगा तो सीधे बादाम मत ठोक दीजिएगा, नहीं तो पेपर वाला उठाकर पटक देगा आपको। क्लियर है ना? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला से। किससे है? मसाला से। अब यहीं पर एक दो तीन बातें और याद रखिए। बादाम का नाम सुने हैं? बादाम में जो विटामिन पाया जाता है उसका नाम है विटामिन ई। याद रखिएगा, बादाम में कौन सा विटामिन? विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं सौंदर्य का विटामिन। क्या बोलते हैं? सौंदर्य का विटामिन। तो मसालों में जो विटामिन पाया जाता है उस विटामिन का नाम क्या है सर? विटामिन ई। विटामिन ई को हम कहते हैं सौंदर्य का विटामिन। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, महिलाओं में होता है बांझपन और पुरुषों में होता है नपुंसकता। पुरुषों में होता है नपुंसकता। याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में होता है बांझपन, पुरुषों में होता है नपुंसकता और अत्यधिक समय तक धूप में काम करने के कारण विटामिन ई जो होता है नष्ट हो जाता है। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा विटामिन है जो धूप में अत्यधिक समय तक काम करने के कारण नष्ट हो जाता है? तो हम आंसर करेंगे विटामिन ई। क्या करेंगे? विटामिन ई। एक बार बताइए सर समझ आया कि नहीं आया? आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है गोल क्रांति। अरे गोल क्या होता है? गोल बताइए क्या होता है? नेक्स्ट है गोल क्रांति। एक बार बताइए नेक्स्ट क्या है? गोल क्रांति। बोलिए सर क्या है? गोल क्रांति। और गोल क्या होता है सर? आलू। क्या होता है? आलू। तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से संबंधित है। तो क्या? गोल क्रांति। आलू उत्पादन। अरे आलू नहीं बोलते हैं, एक बात बताओ ना, कोई गोल वाला आदमी देख लेंगे, कोई गोल मटोल कोई चीज देख लेंगे कि भाई देखो आलू जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? आलू जैसा। तो यह जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति का मतलब क्या है? आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। याद रखिएगा, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। याद रखिएगा, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो सर शिमला में है। कहां पर? शिमला में। कैसे याद करेंगे? मेन मैटर यह है कैसे याद करेंगे। तो जरा बताइए, अगर आलू को हम अपने गांव में लाकर रख दें, अपने शहर में लाकर रख दें, तो पता चलेगा 10 दिन बाद आलू ये सड़ जाएगा। आलू ये सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा तो ऊपर से जमना शुरू हो जाएगा। ऊपर से क्या हो जाएगा? जमना शुरू हो जाएगा। तो आलू को बढ़िया से रखने के लिए, आलू को बढ़िया से रखने के लिए कि वह सड़े ना ही उस पर कुछ उल्टा सीधा जमे, तो आलू को बढ़िया से रखने के लिए ठंडा जगह चाहिए। और ठंडा जगह बाबू कहाँ मिलता है? आपके घर में कि शिमला में? सर शिमला में। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? शिमला में। और गोल क्रांति का संबंध किससे है सर? तो आलू उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? आलू का उत्पादन होता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ध्यान से सुन लीजिएगा इस महत्वपूर्ण बातों को कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। एक बार चिल्लाकर बोलिए सर समझ आ रहा है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन होता है। और इसी फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इसी फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। एक बार बोल दीजिए हाँ कि ना। इसी फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना का नाम है यामा। क्या नाम है? यामा नीरजा। तो यह रचना का नाम है, याद रखिएगा। तो मैं फिर बोल दूं एक बार, ठीक है? गोल क्रांति, गोल गोल आलू, तो आलू उत्पादन से, ठीक है? यह देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू ठंडा जगह पर रखेंगे तो शिमला में है, स्वाभाविक बात है शिमला में रखेंगे। उत्तर प्रदेश में लाएंगे सड़ जाएगा बाबू, ठीक है? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद एक जिला है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सबसे बेहतर आलू का उत्पादन होता है। और इसी फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। इनकी रचना है यामा और नीरजा। इनकी रचना है यामा और नीरजा। मुख्य रूप से इनकी रचना है यामा और नीरजा। नेक्स्ट है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट है प्रोटीन क्रांति। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, फसलों, उत्तम फसलों के उत्पादन से। उत्तम फसलों के उत्पादन से। उत्तम फसलों के उत्पादन से। उत्तम फसलों के क्या से? उत्पादन से। जिससे क्या हो? जिससे क्या हो? प्रोटीन बढ़े। जिससे क्या हो? प्रोटीन बढ़े। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, यहां लिखे हैं ना, सुनिए।
प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? उत्तम फसलों के उत्पादन से। जिससे क्या हो सर? जिससे क्या हो? एक बात बताइए कि प्रोटीन बढ़े। अब उत्तम फसल में क्या बोएंगे? तंबाकू बोएंगे। तंबाकू खाएगा इंसान परेशान हो जाएगा, प्रोटीन वोटीन बढ़ेगा नहीं, घटने लगेगा। तो तंबाकू तो सर बोएंगे नहीं। ऐसी ऐसी चीज बोते हैं जैसे दाल बो दिए, अरहर बोल दिए, दाल बो दिए, अरहर बोल दिए। तो इन सब की चीजों में, मटर बो दिए, इन सब में क्या होता है? बेहतर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? उत्तम फसलों या दलहन फसलों के उत्पादन से। दाल ओल उगाएंगे, इसमें दाल ओल उगाएंगे तो प्रोटीन क्रांति इससे संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर दिखाई दे रहा हो तो देखिए, जो प्रोटीन क्रांति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो पहले के समय में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, इन्होंने शुरू किया था। जो प्रोटीन क्रांति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहां लिख दूं? यहां लिख दूं, पीएम मोदी। प्रोटीन क्रांति पीएम मोदी और वित्त मंत्री, जो पुराने वित्त मंत्री थे जो टपक पड़े, मतलब जिनका निधन हो गया, अरुण जेटली। कौन है जी? अरुण जेटली। तो याद रखिएगा, प्रोटीन क्रांति किन्होंने शुरू किया था? तो पीएम मोदी और कौन सर? अरुण जेटली। पीएम मोदी और क्या बाबू? अरुण जेटली। अगर इतनी बातें आपको समझ आई हो तो यस सर बोलिए, फिर मैं इरेज करके आगे बढ़ूं। अरे हाँ ना, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। गोल क्रांति पता हो गया। आलू को कहाँ रखेंगे? अपने घर में रखेंगे, सड़ जाएगा, बदबू करेगा 10 दिन बाद, ठीक है ना। फर्रुखाबाद में महादेवी का वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा की रचना है यामा, ठीक है। आलू सबसे ज्यादा फर्रुखाबाद में। प्रोटीन वोटीन पता हो गया। आलू जो है ना तना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तना का उदाहरण है। तना का उदाहरण है। पूछे आलू किसका उदाहरण है? यहां लिखा रहेगा पत्ती का उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है, ठीक है ना, तना का उदाहरण है। तो क्या बताएंगे? आलू जो है तना का। किसका उदाहरण है बाबू? तना का। किसका उदाहरण है? तना का। किसका? तना का उदाहरण है। अरे बोलो हाँ। तो इसको इरेज करके इन सब में इंक भर के फिर मैं शुरू करूं, ठीक है। चलिए उसी के आगे नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक भी परसेंट स्किप मत करिएगा बाबू। देखिए एक भी परसेंट वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। कंप्लीट देखिएगा, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो हमारे इस टॉपिक से पूछ सकता है, या तो हम जो व्याख्या कर रहे हैं, कौन सा जीके बता रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो वहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ध्यान से देखिए, कंप्लीट देखिए। देखिए 1 घंटे में कितनी जानकारी आपको होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए ना, यहां पर क्या है? पीली क्रांति। यहां से शुरू करते हैं पहले। पीली क्रांति जरा बताइए। पीली क्रांति, अरे पीला रंग क्या होता है? तेल का होता है ना भाई, तेल का। आप लोग पीला कलर का तेल देखें तो पीली क्रांति मतलब तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीले रंग का क्या होता है? तेल होता है। तो पीली क्रांति, गड़बड़ मत करिएगा, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अरे बोलो हाँ कि ना। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन मतलब तेल ओल से उत्पादन, मतलब तेल के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से? तेल के उत्पादन से संबंधित है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल के उत्पादन से। और यहाँ पर तेल में सबसे प्रसिद्ध क्या आता है? सरसों। तेल में सबसे प्रसिद्ध क्या आता है? सरसों। नाम सुने होंगे। अरे तेल में सबसे प्रसिद्ध क्या आता है? सरसों। नाम क्या है? सरसों। याद रखिएगा, पीली क्रांति जो है या तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और तिलहन में सबसे प्रसिद्ध क्या आता है? सरसों आता है। क्या आता है? सरसों। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान है राजस्थान का। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। इसी में ध्यान से सुनिएगा बाबू, इसी में एक और आता है। पीली क्रांति में तिलहन उत्पादन होता है, जैसे सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी का तेल हो गया। किसका तेल हो गया? सूर्यमुखी का तेल हो गया। याद रखिएगा, सूर्यमुखी का तेल। साथ ही साथ सोयाबीन का तेल हो गया। साथ ही साथ क्या हो गया? सोयाबीन का तेल हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। तो यह सब आते हैं किसमें? तिलहन उत्पादन में, मतलब तेल ओल इसमें उत्पादित किया जाता है। यहां से मैं पूछ दूं कि सोयाबीन का उत्पादन में, सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। सोयाबीन तेल या सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। सोयाबीन या सोयाबीन तेल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है सर? मध्य प्रदेश का। इस चीज को याद रखिएगा, पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का, ठीक है। सरसों, 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 रो बोले तो राजस्थान, रो बोले तो क्या है? राजस्थान। तो सरसों के उत्पादन में क्या है? राजस्थान। सोयाबीन के उत्पादन में कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इस वजह से मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया। सोया मतलब सोयाबीन, सोया प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोया प्रदेश। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। कोई दिक्कत? मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। एक और बात याद रखिएगा, एक और बात याद रखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग 42% होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 42%। एक कंफ्यूजन मैं आपका दूर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक जो आपका कंफ्यूजन है, जो वर्षों से आपके दिमाग में घुसा पड़ा है, पढ़ लिए हैं, उसको मैं दूर करना चाहता हूं। सुनिए, अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सुन लीजिएगा बाबू, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो आप आंसर लगाएंगे सोयाबीन।
गलत है, सही करिएगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है मशरूम में, उसके बाद नंबर आता है प्रोटीन का। उसके बाद किसका नंबर आता है? प्रोटीन का। तो सर्वाधिक उसके बाद किसका आता है? सोयाबीन का। सबसे ज्यादा प्रोटीन, सुनिएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन पूछे तब आंसर लगाएंगे मशरूम। क्या लगाएंगे? मशरूम। सेकंड नंबर पर आता है क्या? सोयाबीन। सेकंड नंबर पर क्या आता है बाबू? सोयाबीन। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन पूछे तो आंसर, पहला आंसर लगाना है मशरूम को। अगर ऑप्शन में हो तो, लेखपाल के पेपर में आया था। अगर ऑप्शन में ना हो तब तो भाई किसको लगाएंगे? सोयाबीन को लगाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? मशरूम में। तो पीली क्रांति आई थिंक आपको समझ आ गई हुई किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन या तेल के उत्पादन से। जैसे सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन इत्यादि का तेल हो गया। सरसों के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। अब देखिए, पूछा जाता है पीली क्रांति के जनक, इसको इरेज करते हैं। पूछा जाता है पीली क्रांति के जनक कौन है? पीली क्रांति के जनक कौन है? बोलिए, पीली क्रांति के जनक कौन है? यह इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति के जनक, मुझे सिंपल सा एक मतलब बताइए, सीधा सा आप बताइएगा। पीली क्रांति के जनक, आप चेन्नई सुपर किंग को जानते हैं? अरे बोलिए ना। चेन्नई सुपर किंग, महेंद्र सिंह धोनी की टीम, सुने हैं ना? और उस महेंद्र सिंह धोनी की टीम में पीले कलर की जर्सी होती है। वह पीली कलर की जर्सी सबसे बढ़िया, पीली कलर की जर्सी, पीली क्रांति, पीले कलर की जर्सी सबसे बेहतर किस खिलाड़ी पर लगती है? किस खिलाड़ी पर? किस खिलाड़ी पर बताइए? तो कहेंगे सर सैम करन पर। किस पर लगती है? सैम करन पर। बस बात खत्म। पीली जर्सी सबसे बढ़िया किस पर लगती है? सैम करन पर। तो पीली क्रांति के जनक है सैम करन। सैम करन, करन मत लिखिएगा। पीली क्रांति के जनक है सैम पित्रोदा। कौन है? सैम पित्रोदा। याद रहेगा, पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत? पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। एक बार बोलिए सर हाँ कि ना, एक बार बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है ब्राउन क्रांति। नेक्स्ट लिखा है क्या? ब्राउन क्रांति। क्या लिखा है? ब्राउन क्रांति। ब्राउन का मतलब क्या होता है? भूरा। याद रखिएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ब्राउन क्रांति। ठीक है, ब्राउन क्रांति की बात करें। ब्राउन का मतलब क्या? भूरा। और भूरे रंग का क्या होता है सर? चमड़ा। भूरे रंग का क्या होता है? चमड़ा। गड़बड़ाइएगा मत, नहीं तो भूरे हुए। देखिए ब्राउन क्रांति, ब्राउन क्रांति, ब्राउन और ग्रे में अंतर है। देखिए यहां से अगर आपसे पूछे ब्राउन क्रांति और ग्रे क्रांति, दोनों का समझ लीजिए, दोनों को समझ लीजिए। देखिए अगर ब्राउन पूछे, ब्राउन क्रांति और ग्रे, ग्रे बोले तो स्लेटी, यहां पर भूरी लिखे हटा दीजिए। ग्रे का मतलब क्या होता है? स्लेटी। तो याद रखिएगा, ब्राउन क्रांति, ब्राउन भूरे रंग का क्या? चमड़ा। तो ब्राउन क्रांति मतलब, ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से संबंधित है। चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। चमड़ा उत्पादन से, या यूं कहें कोको उत्पादन से। तो पूछे ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन या कोको उत्पादन, दो चीजों से है। चमड़ा उत्पादन कह लीजिए या कोको उत्पादन कह लीजिए। ग्रे क्रांति, ग्रे क्रांति जो है बाबू, यह उर्वरक उत्पादन से है। किससे उत्पादन से है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। जो ग्रे क्रांति है वो किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। याद रखिएगा, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। और याद रखिएगा, दुनिया का जो सबसे पहला उर्वरक है, दुनिया का जो सबसे पहला उर्वरक है उसका नाम है यूरिया। उसका नाम क्या है? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया क्या है? यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया क्या है? यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। याद रखिएगा, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसको बनाया गया? यूरिया को। अरे बोलो हाँ कि ना। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसको बनाया गया? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। और याद रखिएगा, इसको किसने बनाया था? तो बोलहर नाम के व्यक्ति ने। किसने बनाया था? बोलहर नाम के व्यक्ति ने। प्रयोगशाला में सबसे पहले किसको बनाया गया? तो क्या बताएंगे? यूरिया को। किसने बताया था? बोलहर नाम के व्यक्ति ने। किसने बनाया था? बोलहर नाम के व्यक्ति ने। और याद रखिएगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? नाइट्रोजन की। कोई पूछे यूरिया में सबसे अधिक क्या होता है? सर 46% केवल क्या होता है? नाइट्रोजन। 46% क्या होता है? नाइट्रोजन। क्योंकि भारतीय मृदा को किसकी कमी है? नाइट्रोजन की कमी है। भारतीय मृदा को किसकी कमी है? नाइट्रोजन की। 4 संबंध 2 संबंध 1 के अनुपात में। अगर दिख रहा हो तो लिख लीजिए, भारतीय मृदा में 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में कमी होती है। नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और पोटेशियम की। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में कम होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कम होता है, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्या होता है? पोटेशियम, उसके बाद क्या होता है? पोटेशियम। तो भारतीय मृदा में सबसे ज्यादा किसकी कमी है? नाइट्रोजन की। किसकी कमी है? नाइट्रोजन की। अब प्रश्न आता है कि मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने के लिए किसका फसल लगाते हैं? तो याद रखिएगा, मटर का फसल। मटर का जो फसल है वह क्या करता है? मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। फिलहाल यहाँ पर याद रखिए कि उर्वरक से संबंधित है ग्रे
क्रांति, और उर्वरक बोले तो यूरिया, उर्वरक बोले तो क्या यूरिया। यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था, बोलहर ने बनाया था। किसने बनाया था, बोलहर ने बनाया था। अगर इतनी बातें समझ आए तो यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़े। पीली क्रांति सैमकरण मतलब सैम पित्रोदा, ब्राउन क्रांति हो गया किससे है, चमड़ा से। और अगर ग्रे बोले तो बाबू याद रखिएगा, ग्रे बोले तो क्या बताएंगे, उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, 1 मिनट इसको इरेज करें, यहां तक कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट है आपका गुलाबी क्रांति और नीली क्रांति। चलिए आगे बात करते हैं गुलाबी क्रांति का, ध्यान से समझिएगा, गुलाबी क्रांति की बात करते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, गुलाबी रंग किसका होता है, आपके घर पर जो भी खाने वाला पदार्थ है बताइए, गुलाबी किसका रंग है, आलू का है, चावल का है, बताइए, नहीं ना, गुलाबी रंग टमाटर का है। अरे बाबू टमाटर लाल रंग का है, तो कोई पूछे लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो सर टमाटर उत्पादन से। किससे, टमाटर उत्पादन से, याद रखिएगा। लाल क्रांति किससे संबंधित है, टमाटर उत्पादन से। किससे है, लाल रंग किसका होता है, टमाटर का, तो टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। और लाल रंग का मांस भी होता है, तो याद रखिएगा किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से। किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से। कोई बताए लाल क्रांति किससे, कोई पूछे लाल क्रांति तो क्या बताएंगे, टमाटर उत्पादन से या मांस उत्पादन से संबंधित है। टमाटर उत्पादन से या मांस उत्पादन से संबंधित है क्या लाल क्रांति। देखिए ना, लाल रंग का क्या होता है, खून नहीं होता है भाई। अरे खून का उत्पादन कोई करेगा, खून को बोएगा कहीं, खून को काटेगा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, लाल रंग का आपके घर में क्या है, टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और मांस का भी रंग कैसा होता है, मांस का भी रंग कैसा होता है सर, लाल होता है। तो लाल क्रांति किससे है, टमाटर उत्पादन से संबंधित है या मांस उत्पादन से। दोनों याद रखिएगा, क्लियर है दोनों, ठीक है। याद रखिएगा, टमाटर के छिलके में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर के छिलके में ऑक्सैलिक, और जो इसके बीज होते हैं, इसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कोई पूछे टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। साथ ही साथ टमाटर में अगर कोई विटामिन पूछे तो विटामिन सी, साथ ही साथ टमाटर में कोई विटामिन पूछे तो क्या बताएंगे सर, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी, क्लियर है। मांस की बात करें तो यहां देखिए टमाटर में तो सर विटामिन सी पाया जाता है, बिल्कुल टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन मांस और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है यस सर, लेकिन मांस और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। इस बात से आप सहमत हैं, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं यह बातें। अभी यहां जरा ध्यान से सुनिए, सुन रहे हैं। देखिए मैंने एक वीडियो लगभग 40 या 45 मिनट का मैंने एक वीडियो बनाया है हरित क्रांति पर, श्वेत क्रांति पर और ऑपरेशन फ्लड पर। उसको आप नीचे चेक करेंगे प्लेलिस्ट में, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। हरित क्रांति पर है, श्वेत क्रांति पर और ऑपरेशन फ्लड पर। इतनी सारी जानकारी बताएं कि आप सुने तक नहीं होंगे वह सारी चीजें, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को देख रहे हैं तो ठीक है। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि फसल उत्पादन से, कृषि फसल उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। कृषि फसल को उत्पादन को बढ़ावा देता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित, दुग्ध उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। और यह भी क्या करता है, दूध को बढ़ावा देता है, दूध को क्या करता है, बढ़ावा देता है। क्लियर है, अरे इतनी बातें तो समझ आ गई होगी, ध्यान से समझिए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड भी किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। कब आया था, 1971 में। कब आया था, 1971 में। यह कब आया था, 1966-67 में। यह कब आया था, 1966-67 में, ठीक है। देखिए हरित क्रांति शब्द का थोड़ा सा सुन लीजिए फटाफट, नीचे प्लेलिस्ट है जबकि पूरा देख लीजिएगा। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहला प्रयोग विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम गॉड ने किया। हरित क्रांति के जनक विश्व में, पूरे विश्व में नार्मन बोरलाग हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व में नार्मन बोरलाग हैं। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में कौन है, तो MS स्वामीनाथन। फिर सुनिए, हरित क्रांति का जनक सीधे पूछे तो बताएंगे नार्मन बोरलाग। लेकिन अब आप आपसे पूछ दे
कि भारत में जनक बता, तो भारत में जनक कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, दूध के बारे में, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। चावल के स्थान पर दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। श्वेत क्रांति के जनक कोई पूछे तो श्वेत क्रांति के जनक बताइए कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, और वर्गीज कुरियन ने ही एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। याद रखिएगा कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, यह पेपर में आ चुके हैं, वर्गीज कुरियन, इसको याद रखिएगा। किस में आ चुके हैं? पेपर में आ चुके हैं। तो जरा बताइए इधर वाली पूरी बातें क्लियर है? टमाटर विटामिन सी, और मांस में विटामिन सी नहीं, मांस में विटामिन सी नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखिए, इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको जरा ध्यान से समझिए बाबू। लाल रंग का टमाटर, तो टमाटर उत्पादन लाल क्रांति, और लाल रंग का मांस, तो मांस उत्पादन में भी क्या होगा? लाल क्रांति। मांस उत्पादन में भी क्या होगा? लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति में याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति में प्याज का उत्पादन आता है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन से, साथ ही साथ झींगा उत्पादन से। झींगा सुने हैं ना? झींगा उत्पादन से। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ध्यान से सुनिए, याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज उत्पादन से। प्याज उत्पादन से, साथ ही साथ झींगा उत्पादन से। साथ ही साथ किसके उत्पादन से? झींगा उत्पादन से। या दोनों चीज याद रखिए। गुलाबी गुलाबी कलर का क्या होता है? प्याज होता है, और गुलाबी गुलाबी कलर का क्या होता है? झींगा होता है, ठीक है। एक बात आप याद रखिए, जो गुलाबी कलर का होता है बड़ा रुलाता है बाबू। अरे बोलो ना, हाँ के ना। गुलाबी कलर लड़कियों का होता है, कहीं फंस गए चक्कर में तो रुला डालेंगे सब, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, गुलाबी कलर, गुलाबी किसका रंग होता है? प्याज का। और गुलाबी किसका रंग होता है? झींगा का। अरे हाँ कि ना, ठीक। गुलाबी कलर प्याज का, गुलाबी कलर झींगा का। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन दोनों से संबंधित है गुलाबी क्रांति। प्याज उत्पादन और किससे? झींगा उत्पादन। जो भी गुलाबी, देखिए पुरुषों का रंग होता है नीला, महिलाओं का रंग होता है गुलाबी। और कहीं गुलाबी के चक्कर में फंस लियो तो समझ लो कि क्या? समस्या शुरू, समस्या शुरू, ठीक है ना। तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब पूछेगा गुलाबी क्रांति के जनक, याद रखिएगा गुलाबी क्रांति के कोई जनक पूछे, गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम क्या है? दुर्गेश पटेल। याद रखिएगा गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। जिनका जनक बताएंगे उनको तो याद ही करना है। इनका जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग और MS स्वामीनाथन। इनका जनक वर्गीज कुरियन। इनका जनक वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ठीक है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक बाबू कौन है? दुर्गेश पटेल। याद रखिएगा प्याज उत्पादन और किसके? झींगा उत्पादन। अच्छा जी, यहां से प्याज से कुछ जीके आता है और झींगा से कुछ जेके आता है। याद रखिएगा झींगा, झींगा एक ऐसी मछली है, झींगा एक ऐसी मछली है जिसका, मछली का प्रजाति है कह सकते हैं, जिसका प्रयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। जिसका प्रयोग किसके उपचार में? गठिया के उपचार में। यानी कि झींगा मछली को खाने से गठिया रोग ठीक हो सकता है, गठिया रोग को आराम मिल सकता है। झींगा मछली को खाने से गठिया रोग या गठिया सही हो सकता है। तो पूछा जाए किस मछली या किसको खाने से गठिया रोग में आराम मिलता है, तो झींगा को। किसमें? झींगा को। झींगा का उपयोग कहां करते हैं? गठिया रोग के उपचार में। कहां करते हैं? गठिया रोग के उपचार में। अब बाबू ऐसे समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि गठिया रोग हो गया तो झींगा लाए और झींगा का खूब विधिवत फ्राई करके मसाला डाल के बनाना है। अरे भाई मसाला वसाला नहीं, सिंपल सा उसको उबाल कर खाना है। जो झींगवा है इसको उबाल कर खाना है झींगा, ठीक है। तब गठिया उठिया में आराम मिलता है। ऐसा नहीं कि गठिया है तो लाए झींगा और खूब दुनिया भर का मसाला डाल के एक नंबर का बनाकर उसको हम खींच खा रहे हैं। नहीं भाई, काम खराब हो जाएगा। जो झींगा मछली है उसको हम खाएं ठीक है, लेकिन उसको उबाल कर खाना है, तब गठिया में हेल्प करेगा। बोलो क्लियर? अरे क्लियर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, झींगा से किसका उपचार होता है? गठिया का। प्याज की बात करें, यह प्रश्न फंसाने वाला प्रश्न। देखिए प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्याज पहले पूछे, प्याज में गंध का कारण क्या है? प्याज में गंध का कारण क्या है? गंध का कारण क्या है? तो बोलेंगे सर सल्फर। क्या बोलेंगे? सल्फर के अवयव होने के कारण। सल्फर के अवयव होते हैं, इस वजह से प्याज में क्या आती है? गंध आती है। प्याज में क्या आती है? गंध आती है। अब यहां पर प्रश्न पूछ दे, प्याज में गंध का कारण क्या है? सल्फर। क्या है? सल्फर। यहां पर पूछ दे, प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? तो याद रखिएगा सल्फेनिक अम्ल के कारण। किसके कारण? सल्फेनिक अम्ल के कारण। ध्यान से सुनिएगा, सल्फेनिक अम्ल के कारण। अम्ल के कारण प्याज काटने पर आंसू क्यों आते हैं? सल्फेनिक अम्ल के कारण।
देखिए लोगों को बस इतना पता होता है कि प्याज काटने पर आंसू आते हैं सल्फर के कारण, बस बात इतना ही पता होता है। लेकिन पेपर बनाने वाला सल्फर वल्फर नहीं देता है ऑप्शन में। सल्फर दे तो सब लगा लेंगे क्योंकि सल्फर रहेगा तभी प्याज काटने पर आंसू आएगा, सिंपल सी बात है। प्रश्न है कि प्याज काटने पर आंसू क्यों आता, सल्फर है ही नहीं। तो याद रखिएगा रियल में आता है सल्फेनिक अम्ल के कारण। किसके कारण, सल्फेनिक अम्ल के कारण। प्याज काटने पर आंसू क्यों आता है, सल्फेनिक अम्ल के कारण। यहां से एक बात याद रखिए, ऑप्शन में ना सल्फोनिक भी रहेगा, सल्फोनिक भी रहेगा और सल्फेनिक भी रहेगा, सल्फेनिक भी रहेगा। तनी का गड़बड़ करे तो अब सीधे नंबर गलत होगा। सल्फोनिक नहीं लगाना है, फो लगाओगे तो रो दोगे, फो लगाओगे तो पेपर में रो दोगे बाबू, याद रखिएगा पेपर में गलत हो जाएगा। फो लगाओ तो रो, फे लगाना है, फे, सल्फेनिक। प्याज लगाने प्याज काटने पर सल्फेनिक फेनिक अम्ल के कारण आंसू आता है। सल्फोनिक ना लगा दीजिएगा, पेपर वाला उठाकर पटक देगा आपको। ठीक है, आगे देखिए। इतनी बातें अगर आपको समझ आई हो तो यस सर बोलिए। नीली क्रांति पर बात करें, नीली क्रांति पर बात करें तो नीली क्रांति के बारे में फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा किससे संबंधित है नीली क्रांति। नीली क्रांति याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। बोले हाँ कि ना, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से क्या है, संबंधित है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा मछली उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो लिखते हैं नीली क्रांति, क्या लिखते हैं, नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से। किससे है, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित कौन है, नीली क्रांति। मछली के उत्पादन से संबंधित कौन है बाबू, नीली क्रांति। नीली क्रांति के जनक कोई पूछे कि सबसे पहले नीली क्रांति के बारे में किसने बताया, तो याद रखिएगा अरुण कृष्णन ने। किसने बताया बाबू, अरुण कृष्णन ने। तो नीली क्रांति के जनक कोई पूछे बता ले जाएंगे। अरे बोले हाँ कि ना, नीली क्रांति के जनक कौन है, अरुण कृष्णन है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली में पानी नीला नीला दिखती है तो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। मछली उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में क्या है, तीसरा स्थान है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, बात करें मन्नार की खाड़ी, नाम सुने होंगे, मन्नार की खाड़ी। यह तमिलनाडु के समीप पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। याद रखिएगा कहां पर पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। मन्नार की खाड़ी में मोती वाली मछली मिलती है। कौन सी मछली, मोती वाली मछली मिलती है। कौन सी मछली, मोती वाली मछली मिलती है। तो कोई पूछे कि मोती वाली मछली कहां मिलती है, तो मन्नार की खाड़ी में। मोती वाली मछली कहां मिलती है, मन्नार की खाड़ी में। जब भारत का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पर राज्य पड़ता है तमिलनाडु, यहाँ पर राज्य पड़ता है तमिलनाडु और यहीं पर एक है मन्नार की खाड़ी। इसी मन्नार की खाड़ी में कैसी मछली मिलती है, मोती वाली। मोती समझ रहे हैं ना, जो हम लोग अंगूठी में लगवा कर पहनते हैं। मन्नार की खाड़ी में मोती वाली मछली मिलती है। बोलो यह बातें आपको समझ आई कि नहीं आई, यह बातें आपको समझ आई कि नहीं आई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके जनक कौन है, अरुण कृष्ण। किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, यह मान लेते हैं किसी समुद्र का या किसी महासागर का ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा। और याद रखिएगा यह किसी समुद्र की गर्म जलधारा है। अरे समुद्र का पानी दो ही प्रकार का होता है, याद रखिएगा। समुद्र का पानी या महासागर का पानी दो प्रकार का, या तो ठंडा पानी होगा या तो क्या होगा, गर्म पानी। तो याद रखिएगा, देखिए ठंडा जल मान लीजिए आ रहा है यहाँ से गर्म जल आ रहा है। यह दोनों एक स्थान पर मिलते हैं, दोनों एक स्थान पर मिलते हैं और इस स्थान को हम बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं, बैंक। क्या बोलते हैं, पैसा वाला बैंक नहीं, इस स्थान को हम क्या कहते हैं, बैंक। इस चीज को याद रखिएगा, तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहां पर आकर मिलती है इसे बोलते हैं बैंक। बैंक किसका होता है, वाटर का, तो बोलते हैं वाटर बैंक। क्या बोलते हैं, वाटर बैंक। याद रखिएगा इसी वाटर बैंक में सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं, इसी वाटर बैंक में सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं। क्यों, क्योंकि जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा आपस में मिलती है तो यहाँ पर छोटे छोटे घास उगाते हैं, इसे बोलते हैं, इस घास को बोलते हैं
प्लैंकटन। क्या बोलते हैं इस घास को, क्या कहते हैं, प्लैंकटन। छोटे छोटे घास उगाते हैं, इस घास को हम कहते हैं प्लैंकटन। और इसी छोटे छोटे घास अर्थात प्लैंकटन को खाने मछली आती है, इसी को खाने मछली आती है बाबू। और इसी को खाने जब मछली आती है तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। इसे बोलते हैं वाटर बैंक या इसे बोलते हैं ग्रांड बैंक। क्या बोलते हैं, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक पूछे पानी कैसा होता है तो गर्म प्लस ठंडा दोनों होता है। सबसे ज्यादा मछलियां यहीं पर पाई जाती हैं। मछलियों का घास क्या कहलाता है, प्लैंकटन। मछलियों के लिए छोटा छोटा घास क्या कहलाता है, प्लैंकटन। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हो तो यस सर बोलिए, तो फिर अगले टॉपिक पर चले। हमारे ख्याल से पूरा समझ आ गया होगा। छोटे छोटे घास उगाते हैं, इसे बोलते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। यह क्या होता है, मछलियों का भोजन होता है। मछलियों का क्या होता है बाबू, भोजन होता है। यह चीजें समझ आ गई होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, इरेज करके आगे बढ़ते हैं, बस खत्म है। चलिए आगे देखिए, जल्दी खत्म करें, खत्म करने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति या स्वर्ण, सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण बोले तो सोना, ठीक है ना। सुनहरी क्रांति या स्वर्ण क्रांति, याद रखिएगा सुनहरी क्रांति और स्वर्ण क्रांति दोनों एक ही है। इसका संबंध है बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, बागवानी उत्पादन में वृद्धि से, या यूं कहें फल फूल के उत्पादन में वृद्धि से। फल फूल के उत्पादन में क्या, वृद्धि से। देखिए अगर बागवानी बढ़िया होगी, बागवानी हम बेहतर करेंगे तो हमारे लिए, देश के लिए क्या होगा, सोना। देश के लिए क्या होगा, सोना। और सोना से कौन सी क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति। तो याद रखिएगा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी उत्पादन से। बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने से लिए बढ़िया बढ़िया पेड़ लगाएं, बढ़िया बढ़िया फल लगाएं, बढ़िया बढ़िया इससे हमें फल प्राप्त हो। तो सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी से। लिख लीजिएगा किससे, बागवानी से। भूलने वाला चीज है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी से। किससे है, बागवानी से। याद रखिएगा इसके जो जनक हैं, बागवानी क्रांति के जो जनक हैं उनका नाम है निरपक तेजूज। याद रखिएगा निरपक तुजेज, निरपक लिख देते हैं, निरपक तुजेज। याद रखिएगा थोड़ा सा नाम टेढ़ा है इनका। बागवानी क्रांति के जनक कौन है, निरपक तुजेज, निरपक तुजेज। बागवानी क्रांति का संबंध किससे है तो क्या सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है तो बागवानी उत्पादन में वृद्धि से। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति, सदाबहार के बारे में कौन से व्यक्ति, जो धरती को हरा भरा रखे, धरती को हरा भरा रखे, हर एक चीज भरा रहे, सदा भरा रहे। तो धरती को हरा भरा रखने के लिए सबसे पहले कौन से व्यक्ति निकल कर आए थे, बताइए, MS स्वामीनाथन। कौन आए थे, MS स्वामीनाथन। तो सदाबहार क्रांति के जनक, मतलब पूरी धरती को हरा भरा रखना है तो कौन है, सदाबहार क्रांति के जनक बाबू कौन होंगे, MS स्वामीनाथन। कौन होंगे जी, MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा हरित क्रांति के भी जनक यही थे, सदाबहार क्रांति के भी जनक कौन होंगे, MS स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया, देखिए पूरे धरती को हरा भरा रखना है, पूरे धरती को MS स्वामीनाथन जनक हैं। जब पूरे धरती को हरा भरा रखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो वहाँ की मिट्टी है उसको उन्नत बनाएं या उपजाऊ बनाएं, उसको बेहतर बनाएं, सही से सिंचाई मिले, हर एक चीज मिले। तो देखिए सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, मिट्टी को उन्नत या उपजाऊ बनाइए और उसके बाद कृषि करिए, कृषि करिए, पूरा देश को हरा भरा करिए, ठीक है ना। तो देखिए सदाबहार क्रांति का संबंध MS स्वामीनाथन है। याद रखिएगा सदाबहार हरा भरा रहेगा तो कौन आएंगे, MS स्वामीनाथन, क्योंकि हरित क्रांति भी किसका है, MS स्वामीनाथन का, ठीक है। मिट्टी को उन्नत और उपजाऊ बनाने, मिट्टी को उन्नत और उपजाऊ बनाएं और क्या है, कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है। मिट्टी को उन्नत और उपजाऊ बनाने से संबंधित है और कृषि को बाबू बढ़ावा देने से संबंधित है। कृषि को क्या है, बढ़ावा देने से संबंधित है। अगर इतनी बातें समझ आ गई हो तो बताइए यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़े। क्लियर है ना, यस सर बोलिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट है रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति। रजत बोले तो चांदी रंग का, बोले तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर और संस्कृत भाषा में बोलते हैं रजत। रजत का मतलब होता है चांदी, रजत का मतलब क्या होता है, चांदी। और चांदी रंग का कौन सा चीज दिखता है, अंडा दिखता है ना, अंडा का छिलका चांदी रंग का दिखता है। तो सिल्वर क्रांति देखो ना, सिल्वर चांदी जैसा कौन दिखता है सर, अंडा दिखता है। तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन से संबंधित है। क्या है, अंडा उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए क्या है, सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। इसके जनक, इसको शुरू किसने किया था, इंदिरा गांधी ने। शुरू किसने किया या इसके जनक कौन है, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा कौन है, इंदिरा गांधी। सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति का संबंध किससे है बाबू, अंडा उत्पादन से, अंडा को बढ़ावा देने से संबंधित है, अंडा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगर अंडा को बढ़ावा नहीं देगा तो मुर्गी पालन देगा, ऑप्शन में लिखेगा मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है, मुर्गी पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है सिल्वर या रजत क्रांति। तभी तो मुर्गी से क्या मिलेगा, अंडा। मुर्गी से क्या मिलेगा, अंडा। इतनी बातें अगर क्लियर है तो बताइए
इतनी बातें अगर क्लियर है तो बताइए, क्लियर है ना। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख लीजिए। देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत की जो मुर्गी है, भारत की जो मुर्गी है एक साल में 65 अंडे देती है। भारत की जो मुर्गी है एक साल में वह 65 अंडे देनी चाहिए, 65 अंडे देती है, ठीक है। लेकिन यही मैं बात करूं कि अमेरिका की मुर्गी ले लो तो अमेरिका वाली मुर्गी तो पता है ना, भारत की मुर्गी एक साल में 65 अंडा, अमेरिका वाली ज्यादा देगी। अमेरिका की मुर्गी एक साल में 295 अंडा देती है। कितना देती है? 295 अंडा। तो भारत की मुर्गी एक साल में 65, 63 मत पड़िएगा, 65 लिखे हैं, 65। और अमेरिका की एक साल में कितनी? 295, एक साल में 295। अंडा के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अंडा का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। इसी कारण आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडे की टोकरी। क्या बोलते हैं? अंडे की टोकरी। याद रखिएगा, अंडा का, रजत क्रांति का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। इस वजह से अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। याद रखिएगा, अंडे में प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन और वसा दोनों पाया जाता है। अंडे का जो सफेद वाला भाग होता है वह होता है प्रोटीन, और अंडे का जो अंदर का भाग होता है वह होता है वसा। अंडे का अध्ययन ऊलोजी कहलाता है। ऊलोजी, अंडे का अध्ययन ऊलोजी कहलाता है। याद रखिएगा। और अंडे को चांदी के चम्मच या सिल्वर के चम्मच से नहीं खाना चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, इस कारण अंडे की टोकरी किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। भारत की मुर्गी पता हो गया, यहाँ की मुर्गी पता हो गया, ठीक है। रजत क्रांति की बात करें, यहां पर देखिए, यह समझिए, देखिए अगर केवल रजत क्रांति कहे, रजत क्रांति तो आंसर लगाएंगे क्या? अंडा उत्पादन से संबंधित है। क्या आंसर लगाएंगे? अंडा उत्पादन से। लेकिन रजत फाइबर क्रांति मतलब रजत भी हो, चांदी के जैसा भी हो, और बीच बीच में फाइबर बोले तो रेशा भी हो, और क्रांति जरा बताइए चांदी के जैसा क्या चीज है? बीच में रेशा हो और क्रांति, यानी कि रजत फाइबर क्रांति। रजत फाइबर क्रांति क्या होगा बताइए? कि चांदी के जैसा हो, बीच बीच में रेशा हो, तो क्या होगा सर? अरे सर क्या बात करते हो, होगा कपास। क्या है? कपास उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति या रजत फाइबर क्रांति, केवल रजत पूछे तो अंडा बताएंगे, अंडा बताएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, रजत फाइबर मतलब बीच में रजत में रेशा, तो क्या है? कपास उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से? कपास उत्पादन से संबंधित है। याद रखिए, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है गुजरात में। कहां पर होता है? गुजरात में। और दूसरे नंबर पर होता है महाराष्ट्र में। कहां पर होता है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में, एंड सेकंड नंबर पर होता है कहां पर? महाराष्ट्र में। और कपास के लिए याद रखिएगा, कपास के लिए काली मिट्टी प्रयोग करते हैं। किस मिट्टी में खेती होती है? काली मिट्टी में इसकी खेती होती है। काली मिट्टी में इसकी खेती होती है। बस एक और बच रहा है, उसको भी निपटा देते हैं, ठीक है। एक और बच रहा है, निपटाते हैं उसको भी। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्लास खत्म है। नेक्स्ट है काली क्रांति या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? काली, काली समझ रहे हैं? काली काली आंखों से संबंधित नहीं है भाई, हद है यार, आंखों से संबंधित नहीं है। काली क्रांति और कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो जरा बताइए, काली काली क्या होती है? दिमाग वही जा रहा है आपका। काली काली क्या होती है बाबू? तो काली काली क्या होती है? काली क्रांति, काला रंग का कोयला होता है, काला रंग का पेट्रोलियम होता है, काले रंग का खनिज होता है। पेट्रोलियम जो होता है पहले काले रंग का, तो पेट्रोलियम खनिज के उत्पादन और कोयला उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखिए, काले क्या है? काली क्रांति, या काले बोले तो कृष्ण, कृष्ण बोले तो काला, दोनों एक ही बात है। तो इसका क्या है? पेट्रोलियम खनिज के उत्पादन से, पेट्रोलियम खनिज के उत्पादन से। और एंड सेकंड नंबर पर आता है काले रंग का, क्या होता है? कोयला। क्या होता है? कोयला के उत्पादन से, कोयला के उत्पादन से। यहाँ पर क्लास आपका खत्म होता है। आप अगर पूरा देखे हैं तो यकीन मानिए कि कोई भी चीज आपसे भूलेगा नहीं। एक दो बार सुनहरी और सदाबहार को देख लीजिएगा, कोई चीज नहीं भूलेगा। बढ़िया से आप तैयारी करिए, ठीक है। और भी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नीचे एट लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप बढ़िया से उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों को अगर जोड़ना चाहें, अगर लग रहा है कि यहाँ कुछ जानकारी मिल रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।